नमस्कार छात्रों, आज हम लोग रीजनिंग डिस्कस करेंगे। रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है एनालॉजी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो, बिहार पुलिस कहीं का भी एग्जाम दो, अगर आप में रीजनिंग आता है तो रीजनिंग से ये टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए एनालॉजी को समझते हैं। इसको हिंदी में सदृश्यता कहते हैं। और एनालॉजी में दोस्तों दो टर्म के बीच में रिलेशन कुछ दिया रहेगा, चाहे वो उससे रिलेटेड हो खाने पीने के मामले में, चाहे कोई ना कोई तरीके से रिलेट किया हुआ रहता है। उसी प्रकार बोल देगा कि अगला ऑप्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, अगला ऑप्शन किससे रिलेटेड है। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोल दूं राम रावण से रिलेटेड है, राम रावण से रिलेटेड है। उसी प्रकार बोल देगा अर्जुन किससे रिलेटेड है। इस तरह से पूछ दी। जैसे राम ने रावण को मारा तो अर्जुन किसको मारा। तो कुछ इस तरह से रहते हैं। इसको आइए समझते हैं, बारीकी से समझेंगे तो हम बिना टाइम गवाए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्वचा बाल से जिस प्रकार संबंधित है, त्वचा बाल से जिस प्रकार संबंधित है, भूमि किससे संबंधित है। तो आइए दोस्तों इन सब के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए एनालॉजी में बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, कुछ भी कर लो, आपसे एनालॉजी नहीं बनने वाला है। तो देखो त्वचा कहाँ पे आते हैं, त्वचा मान लीजिए आपका शरीर का त्वचा है ना, त्वचा पे बाल आते हैं, त्वचा पे बाल आते हैं। उसी प्रकार भूमि पे क्या आते हैं, भूमि पे घास आते हैं। तो आपका पहले ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घास। अयस्क, धूल, खनिज, इन सबको गोली मारना है आपको, आना है घास पे। ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सुई जिस तरह से टांका से संबंधित है, चाकू किससे संबंधित है। अब देखिए सुई से क्या काम करते हैं, सुई से क्या काम करते हैं। ये फट गया, देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये फट गया। अच्छा चलिए यहाँ पे फट गया तो इसको सुई से सिलेंगे, सुई से सिलेंगे, सुई से सिलेंगे। उसी प्रकार चाकू से क्या करते हैं, चाकू से काटते हैं, चाकू से क्या करते हैं, काटते हैं। सब्जी वगैरह जो भी आप लोग करते हैं डेली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, पेट्रोल गाड़ी से संबंधित है। उसी प्रकार बिजली किससे संबंधित है। तो देखिए ये बेहद ही आसान है। पेट्रोल किससे चलता, पेट्रोल से क्या चलता है, पेट्रोल से क्या चलता है। बोलोगे सर पेट्रोल गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी चल जाएगा। उसी प्रकार बिजली बल्ब में बिजली दौड़ा देंगे तार के माध्यम से तो बिजली बल्ब चला देगी, बिजली बल्ब चला देगी। तो अपना 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बल्ब। अब देख लो ना उसी में माल अंधेरा कक्ष, ये ऑप्शन होगा क्या, माल अंधेरा कक्ष। ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आइए अगले ऑप्शन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरा जिस तरह से रंग से संबंधित है, सेब किससे संबंधित है। अब देखिए रंग क्या हो गया, कलर ग्रीन, हरा रंग से संबंधित है। हरा क्या है, हरा बोलोगे सर कलर है, हरा क्या है, कलर है। तो फिर सेब क्या है, सेब फल है, सेब फल है। तो देखिए आपका ऑप्शन है फल, मिठाई, गोल, लाल। सेब मिठाई है क्या, बोलोगे नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य जिस तरह से प्रयास से संबंधित है, सोना किससे संबंधित है। अब देखिए कार्य कब संभव हो पाता है। अब आप पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ाई मान लीजिए एक वर्क है आपके लिए, तो कब संभव होगा, जब आप प्रयास करेंगे, आप प्रोग्रेस करेंगे, आप प्रयास करेंगे, उस पर काम करेंगे। यानी कि कार्य तब संभव हो पाता है जब आप प्रयास करते हैं। उसी प्रकार सोना, यानी कि आप जब सो रहे हैं तो सोना कब संभव हो पाया आपका सोना कब सफल हुआ, जब आप आराम की नींद सोए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आराम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उठना, मुक्ति, समीप। मुक्ति मतलब तो मुक्त हो गया, आप इस दुनिया से मुक्त हो गया, इसका मतलब हो गया मुक्ति मिल गया आपको, ठीक है। उठना मतलब क्या, जब सो के उठे। तो ये गलत आंसर है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आराम। सोना का यही मतलब हुआ ना कि आप आराम से सो पाए कि नहीं, ठीक है। अगले ऑप्शन पे आ जाइए। बोल रहा है गेंद जिस तरह से फेंकना से संबंधित है, गेंद फेंकना, बॉल को हम थ्रो करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं। उसी प्रकार कुत्ता थपथपाना, हॉकी गेंद बल्ला, फुटबॉल किक करना। अब बताइए गेंद को हम फेंक रहे हैं, कुत्ता को थपथपाते तो नहीं है, किसी को हम शाबाशी देते। थपथपाने का मतलब शाबाशी देना। हॉकी गेंद से रिलेटेड है क्या, हॉकी गेंद से रिलेटेड है क्या, बोलोगे नहीं। गेंद बल्ला से संबंधित है क्या, जिस प्रकार गेंद को फेंकते हैं उसी प्रकार मान लीजिए हम किसको फेंक रहे हैं। अब देखिए फुटबॉल को क्या करते हैं, पैर के माध्यम से किक करते हैं और गोल कर देते हैं सीधे। पैर के माध्यम से गोल करते हैं, पैर के माध्यम से गोल करते हैं और किक कर देते हैं। चलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 6 का डी आंसर राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला है कवि, कविता से जिस तरह संबंधित है। अब कवि का काम क्या है, कवि का काम क्या है, कविता ही गाना। राहत इंदौरी साहब, इस तरह के बहुत सारे कवि हुए। तो कवि का काम कविता गाना है। मोची का काम क्या है भाई, मोची का काम क्या है, मोची का काम क्या है, दाढ़ी बनाना, केस छीलना। क्या काम है बताओ जल्दी, मोची का काम क्या है। इन लोग से तो आप डेली रूबरू होते हैं ना। तो मोची का काम क्या होता है, जूते सिलना, जूते पॉलिश करना, इस तरह के काम मोची के होते हैं। तो अब कपड़े किसका काम होगा, कपड़े दर्जी। कपड़े कौन सिलते हैं, दर्जी। अगर दर्जी रहता तो क्या मारते, आप कपड़े मारते। मोजे क्या हो गए, मोजे तो बस कपड़े हो गए। मोजे एक कपड़े का छोटा सा आप क्या कह लो पैर में पहनने वाली चीज़ है जिसको आप सॉक्स बोलते हैं। मांस क्या हो गया, मांस कौन काटता है, मांस कौन काटता है, कमेंट में बताना आप मांस कौन काटता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बोल रहा है लोहा जिस तरह Fe से संबंधित है उसी प्रकार चांदी यानी कि सिल्वर किससे संबंधित है। अब देखो गोल्ड किससे संबंधित बता रहा है, ये कह रहा है कि गोल्ड जो है गोल्ड Ai से संबंधित है। तो सिल्वर किससे संबंधित है। अब सिल्वर का फॉर्मूला, अब देखो यही आपको पता होना चाहिए, गोल्ड सोना यही क्या है।
अब देखो ए क्या है, केमिकल फार्मूला किसका, गोल्ड का। उसी प्रकार सिल्वर यानी कि चांदी का क्या केमिकल फार्मूला है, आप बोलोगे एजी, ओजी एजी ओजी। एजी क्या है, किसका फार्मूला है, आप बोलोगे सिल्वर का, ठीक है ना। अब Na किसका है, आप बोलोगे सर सोडियम का Na है। Cl किसका है, आप बोलोगे सर क्लोरीन का Cl है। अब K किसका है, K कमेंट में बताना, K कमेंट में बताना, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिस तरह बता रहा है माता बच्चे से संबंधित है, बादल किससे संबंधित है। अब देखो ऑप्शन दिया है बारिश, पानी, मौसम, बिजली। अब देखो सब रिलेटेड है, सब आपके काफी क्लोज ऑप्शन है। इसमें से आपको सटीक ऑप्शन निकालना है और वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो माता यानी मदर बेबी को बॉन्ड करती है, बेबी यानी कि माता बच्चे को बॉन्ड करती है, माता बच्चे को बॉन्ड करती है। उसी प्रकार अब देखो क्या कह रहा है, बादल, बादल क्या होता है, ये बादल लगा हुआ है, क्लाउड लगा हुआ है पूरा। अब यहाँ से क्या होता है, बारिश होती है। पानी तो आती है लेकिन क्या होती है, बारिश, बारिश। इसको हम क्या बोलते हैं, जब जमीन पे बादल से पानी आती है तो उसको बारिश बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बारिश। यानी कि बादल से किसका बॉन्ड होता है, बारिश का। बादल जब तक नहीं होगा बारिश नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया, जिस तरह से मदर नहीं है तो बेबी नहीं, उसी प्रकार बादल नहीं तो बारिश नहीं, बादल नहीं तो बारिश नहीं। आसानी से समझ पाए इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं आपको एनालॉजी काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले और एनालॉजी के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।